यार मुझे सबके सामने कपड़े चेंज करने में शर्म आती है। हम भी तो लड़की है, सेम टू सेम बायोलॉजी है हमारी। अब तुम जाओ यहाँ से, हम यहाँ से चले जाएंगे। चलो ठीक है, चलिए मैम, थैंक यू, इजाजत। चलिए बाय, ध्यान रखना अपना। गुड नाइट। ठीक है, बाय बाय। मुकेश भैया, तुम दोनों ऐसा है कि पहले कल बाजार जाके ना अपना घड़ी का मरम्मत करवा लो ढंग से। हमारी घड़ी? हाँ, आखिर तुम दोनों का घड़ी टूट फूट गया होगा, खराब हो गया होगा, तभी तो ना 7 बजे की जगह 11 बजे आ रही हो। तो मकान मालिक को पता चलेगा तो जानती हो कितना गरियाएंगे वो हमको। मुकेश भैया आप किसी को मत बताना कुछ भी प्लीज। हमारा काम ही घर का और यहाँ की लड़कियों का देखभाल करने का है, किसी का चुगली करने का नहीं। अखबार पढ़ना शुरू कर दो तुम लोग। जानती हो पटना में कितना दुर्घटना हो रहा है लड़की लोगों के साथ। कुछ हो गया गलत सही, छोटी बहन की तरह हो, का जवाब देंगे तुम्हारे घर वालों को, बताओ। मुकेश भैया आज वो कॉलेज में फंक्शन था इसलिए लेट हो गए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, जाओ। यार गांव से पटना आते वक्त सोचा था कि कॉलेज लाइफ कितनी धमाल होगी, लेकिन यहाँ तो घर जैसा कर्फ्यू है और ताऊजी जैसे सख्त मुकेश भैया। एक मिनट, कहाँ जा रही हो? हम रोज तुम्हारे सामने कपड़े चेंज करते हैं और तुम रोज एक गाउन को लेकर वॉशरूम में चली जाती हो। यार मुझे सबके सामने कपड़े चेंज करने में शर्म आती है। अरे शर्म कैसी, हम भी तो लड़की है, सेम टू सेम बायोलॉजी है हमारी। तुम भी ना यार, कुछ भी। और बढ़िया वीडियो बनाई हो, फटाक से सेंड कर दूं, बता। तुमने वादा किया था। बदतमीज, नीच, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी शिकायत मकान मालिक और पुलिस को करवा दूंगी। हाँ तो करो, हम जेल जाएंगे तो आजादी तुम्हारी भी जाएगी।
बहुत प्यार करते हैं ना तुम्हारे पापा तुमसे, हैं? बहुत डरे होंगे गांव से शहर भेजने के समय कि उनकी प्यारी बिटिया को कुछ हो ना जाए, हैं? तुम तो जानते हो कि गांव में आदमी बिना पैसे के जी सकता है, लेकिन बिना इज्जत के नहीं। और क्या होगा जब तुम्हारे पापा तुम्हारी ये वाली वीडियो देखेंगे? तुम यहाँ से पुलिस स्टेशन पहुंचोगी ना, उससे पहले ही वीडियो वायरल हो जाएगा। प्लीज ये वीडियो डिलीट कर लो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी कोई काटता है क्या, है? देखो, हाथ लगाने से रोको मत, वरना वीडियो वायरल कर देंगे, हम बता देंगे तुमको। अरे इतनी जल्दी कहाँ है जाने की? सीधे रूम में। अरे हाय हेलो नाम का भी कोई चीज होता है, हाँ? आओ बेटा आओ आओ। अरे मालिक, आप आने वाले थे, बताया नहीं? हम अपने घर में तुम्हें बता कर आएंगे का? और तुम्हें यहाँ सिक्योरिटी के लिए रखा है ना, अंदर क्या कर रहे हो? चलो बात। मालिक हम आज बेटिया सब ठीक तो है? अच्छा ठीक नहीं मालिक, बढ़िया है। बाथरूम में नलका खराब हो गया था ना, वही बनाने आए थे। अब बताओ ना पायल, बताओ मालिक को। जी सुबोध जी। पायल ये ज़ारा तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ती है, ये भी आज से यहाँ पीजी रहेगी। ओए, चलो बात। हाँ मालिक, हाँ। देखो मजाक नहीं कर रहे, लेकिन तुमको ऐसा डरता हुआ देखते हैं ना तो हमको हंसी आता है। खैर एक बात बोले तुमसे, है? बुरा तो नहीं मानोगी? अच्छा चलो बोल ही देते हैं। कहा कि तुमसे ना बोर हो गए हम। एक बार जैसे हम तुम्हारा वीडियो बनाए थे, हमको ज़ारा का वीडियो बना के दे दोगी क्या? क्या? नहीं, मैं ऐसी नीच हरकत कभी नहीं करूंगी। सोच लो भाई, हम तो सोचते कि तुम हमको वीडियो बना के दे दोगी, हम तुम्हारा वादा सब वीडियो कर डिलीट कर देंगे। खैर तुम हमको नया मनोरंजन देती, हम तुमको आजादी दे देते। अब तुमको अच्छे नहीं लग रहा, तुम क्या बोलते? अरे सेंड करो ना। पहले अपना वादा पूरा करो। हाय 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 हाय, इन्हीं दाव पे तो दिलाया है। अब बताओ तुम कैसे वीडियो डिलीट करें तुम्हारा? तुमने वादा किया था। अरे भाई, जब हम जैसे नीच गिरे हुए घटिया आदमी के बारे में भरोसा करोगी तो धोखा तो खाओगी ना। अब जल्दी से ज़ारा का वीडियो हमको सेंड कर दो, नहीं तो जो लड़का आता है ना तुमको छोड़ने, तुम्हारा वाला वीडियो उसको सेंड कर देंगे। निशान नाम है ना उसका, पहला पहला प्यार है। तो तुम्हें कैसे पता? ये जो फोनवा पे बतियाती रहती हो तुम दिनवा भर, हम सुनते नहीं है का? भरे हैं। अब जल्दी से हमको वीडियो सेंड कर दो, नहीं तो तुम्हारे शरीर पे जितना तिल है ना सब गिने हुए हैं, हम बता देंगे उसको, समझी? लाओ।
मुझे, छोड़ो। अरे हम हैं ईशान। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मुझे पीजी में रहना अच्छा नहीं लगता। मैं वहां पर नहीं रहना चाहती। हम जल्द से जल्द शादी करके तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ तो कर लेते हैं ना शादी। रुको, ये देखो, ये मैं तुम्हें आज शाम को देने वाला था। तुम्हें पता है, कॉलेज से मेरा ऑफिस प्लेसमेंट हुआ है। 8 लाख रुपए का पैकेज है। ऑफर लेटर मिलते ही तुम्हारे गांव जाएंगे और तुम्हारे बाबू से हमारी शादी की बात करेंगे। मन लग रहा है अब तो। ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, दोनों अच्छी है। तीसरी कहां से आई भाई? अच्छी तो ये भी है। लेकिन जा कर रही, रुको रुको, कहाँ जा रही? पीजी पे कमरा चाहिए आपको? नहीं, वो मेरी फ्रेंड पायल से मिलने आई। अच्छा, आर्ट स्टूडेंट श्रुति। श्रुति, तू यहाँ क्या कर रही है? चल अंदर। अरे रुको रुको, गेस्ट नॉट अलाउड, मकान मालिक करूंगा। इट्स ओके। वो मुझे ईशान के प्रपोजल की बात पता चली तो मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तुम्हारी ब्राइडल एंट्री के सॉन्ग्स की रिसर्च अभी से मैं शुरू कर दी हूँ। थैंक यू सो मच। तू ना भी जाए यहाँ से, रिबन ने तू फालतू बकबक करे। हाँ ठीक है, बाय बाय। दोस्त बहुत सुंदर है तुम्हारी, नहीं? आज आने की क्या जरूरत थी? 2-3 दिन बाद आ जाती, वहीं रह जाती ना। वो बुआ जी, मैं ना वो तो कायदे से तो एक भाई बहन को कुछ देता है, यह हमारा भिखारी भाई है जिसने कभी पैसे तो दिए नहीं, उल्टा बिगड़ैल लड़की हमारे सर पे बांधी। बुआ जी प्लीज, अब जो बोलना है ना मुझे बोलिए। अब भाऊजी को क्यों बीच में ला रहे हो? नहीं तो क्या करेगी? हाँ, पढ़ाई छोड़ के गांव भाग जाएगी। अरे किराए के घर में रहने के पैसे तो नहीं होंगे तुम्हारे पास? ये हमारा घर है, तो ना हमारे नियम चलेंगे। तुम सीधा कॉलेज जाओगे और कॉलेज से घर आओगे और घर आके सारे काम करोगे। किसी लड़के का चक्कर या सिगरेट और शराब की लत लग गई ना तो घर से निकाल देंगे। हेलो पायल, क्या हुआ श्रुति? सब ठीक तो है ना? नहीं, मैं बुआ जी के रोज रोज ताने से परेशान आ गई हूँ। अब मुझसे और नहीं हो रहा बर्दाश्त। अब मैंने सोच लिया, मैं कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करूंगी और तुम्हारी तरह मैं भी पीजी में रहूंगी। तुम्हारे वहाँ स्पेस है क्या? एक्चुअली क्या है ना, हमारे ओनर अपना फ्लैट बेच रहे हैं। तू टेंशन मत ले,
मैं कहीं कॉलेज के आसपास तेरे रहने का इंतजाम कर लूंगी। मैं तेरे लिए पीछे देख लूंगी। थैंक यू। ये तुम तो भीग गई, उतार दो, ठंडा लग जाएगा तुमको। हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया है। खबरदार जो आइंदा से मुझे हाथ लगाया। कहा कर लोगी तुम? वैसे नवा को बुलाओगी? अरे तुम्हारा राज पहुंच गया ना उसके पास, तो सेकंड हैंड लड़की से रिश्ता तोड़ देगा। समझ में आया? देखो तुम्हारी दोस्त है ना श्रुति, श्रुति नाम है ना, हमको बहुत अच्छी लग गई। जब से उसको देखे है ना तब से देखे जा रहे हैं, हर जगह वही दिख रही है। उसको किसी बहाने से लाओ ना यहाँ पे, हैं? अगर तुम यहाँ लाई ना तो तुम्हारा वीडियो फोटो सब डिलीट। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं पहले अपनी एक दोस्त के साथ ऐसा कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं श्रुति के साथ ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा, एक चीज दिखाएं तुमको, कैसा लगा? मजा आया? ऑनलाइन निकाले। अब जब तक तुम इसको यहाँ नहीं लाओगी, हम श्रुति समझ के दोस्त तुम्हारे मिल देंगे। पसंद है तुमको? अच्छा श्रुति जी आप रुकिए, हाँ यहाँ से देखिए, देखेगा। हाँ पायल, श्रुति, तेरे लिए गुड न्यूज़ है। एक्चुअली क्या है ना, हमारे मकान मालिक अब रूम नहीं बेच रहे, तो यहाँ पर पीछे में रह सकती है। थैंक यू पायल, लेकिन हम वहाँ रहने नहीं आ सकते। मैंने बाबूजी से बात की, वो मना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बुआ जैसी भी है तो अपनी ही ना, और किसी अनजान घर में रहने से अच्छा है बुआ जी के साथ ही रह लो। ये अनजान घर कैसे? मैं भी तो यहाँ पर रहती हूँ ना। मैंने कहा बाबूजी से, वो नहीं मान रहे हैं। अच्छा चल ठीक है, मैं रखती हूँ, बुआ जी इंतजार कर रही होगी मेरा। श्रुति मेरी बात तो सुन। डर क्या रही है? इतने बुरे हैं काम? मैंने श्रुति से बात की कि वो यहाँ पर आकर रहे, लेकिन उसके बाबूजी नहीं मानेंगे। उसके बाबूजी को हम संभाल लेंगे। तुम ऐसा करो, हमको श्रुति के घर के बारे में बताओ। वो बांका से है और यहाँ पर पटना में अपनी बुआ जी के साथ रहती है। उसकी बुआ जी बहुत सख्त है, वो उसे बहुत ज्यादा मारती है और घर का काम भी करवाती है। और तो और वो उसका बैग भी चेक करती है कि कहीं उसके बैग में सिगरेट शराब तो नहीं। एक नंबर, एकदम मलाई जैसी। बहुत जल्दी हमारी सिक्योरिटी में होगी तुम।
आवाज कहाँ से आई? तुम्हारे कमरे से आवाज कैसे आई थी? बुआ, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी आवाज आई। बुआ, वो हवा से शायद वास गिर गया है। तुमसे 1000 बार कहा है ना कि खिड़की बंद करके सोया करो। भैया भी ना अपने गले का फंदा हमारे गले में बांध गए। सिगरेट? सिगरेट यहाँ क्या कर रही है? सिगरेट पीती हो ना? छुप छुप के सिगरेट पीती हो? ये मेरा सिगरेट यहाँ क्या कर रही है? मैं हेलो, मैं कल के कल तुम्हारे पीजी में शिफ्ट हो रही हूँ। अपने मकान मालिक का नंबर भेज मुझे। क्यों, अचानक से क्या हुआ? अरे यार, मेरी बुआ पागल हो गई है। टेबल पे सिगरेट क्या मिल गई, उनको लग रहा वो सिगरेट मेरी है। मैंने लाख मना करने पर भी वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रही है कि वो मेरी सिगरेट नहीं है। वो बांका से है और यहाँ पर पटना में अपनी बुआ जी के साथ रहती है। बोल रही हूँ ना, मैं कल के कल तुम्हारे पीछे शिफ्ट हो रही हूँ बस। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, हमने नोट्स ले लिए, अभी फोटो क्लिक करके भेजते। अरे यार, ये बैटरी डाउन हो गया, इसको भी अभी होना था। ज़रा मेरा फोन दो। ये क्या है? मेरी असली वीडियो बना रहे थे तुम? ज़रा वो मैं तुमको अपनी दोस्त समझती थी और तुम मेरी ये असली वीडियो बना के धंधा कर रही थी। सारा, मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया, मेरी कुछ मजबूरियां थी। क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी? सारा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो बेचारी को। इतना मत रुलाओ उसे। मैं तुम्हें भैया कहती थी। मॉरल साइंस का ना ज्ञान दो ही मत हमको। अम्मा बहुत सिखाने की कोशिश की, थक गई, नहीं सीख पाए। है क्या ना, हमको बायोलॉजी में इंटरेस्ट। गुस्सा होगी। तुम्हारी विधवा माँ घर गिरवी रख के तुमको यहाँ पढ़ने के लिए भेजी है। ये भेज देंगे तो आत्महत्या कर लेगी, डर नहीं लग रहा है तुमको? है, सोचो। इसीलिए कह रहे हैं पुलिस वुलिस का धमकी मत दो। क्या है ना कि अच्छा हुआ तुमको सच का पता चल ही गया। ये पायल से नाम पौरी आ गए एकदम। श्रुति जो है कल आएगी, तब आज रात का मन तो तुम बहलाओगी। है, चलो। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ देंगे तो वीडियो अम्मा के पास पहुंच जाएगा। चलो खाने। छोड़ो मुझे। चल चल बेटा चल। अरे क्या करेगी? छोड़ो मुझे। चल चल चल। हेलो। हाँ पायल, कैसी हो? हाँ, ठीक ठीक हो सुबोध जी। क्या हुआ पायल? कोई दिक्कत है क्या?
ये चिल्लाने की आवाज कैसे? नहीं कुछ नहीं, वो जारा ने कॉकरोच देख लिया था। कॉकरोच? ये मुकेश कमरे की सफाई नहीं करता क्या? तुम टेंशन मत लो, हम कुछ ही दिनों में पेस्ट कंट्रोल करवा लेंगे। और हाँ, श्रुति से मैंने कमरे की बात कर ली है। तुम मुकेश से कहना कल उसे शिफ्टिंग में मदद कर दे, ठीक है? जी सुबोध जी। मुकेश भैया, आप रहने दीजिए, मैं अपना सामान अंदर लेके चली जाऊंगी। हाँ ठीक है। थैंक यू। सुनो, अब तो श्रुति भी यहाँ आ गई है, अब तो हमारी फोटोज और वीडियोस डिलीट करो। हम दोनों की। नहीं करेंगे, क्या कर लोगे तुम दोनों मिलकर हमारा? है देखो तुम थाने में जाओगी, रिपोर्ट कराओगी? देखो तुम भाषण बंद करो ना, समझी? डिलीट कर देंगे थोड़े दिन में। वैसे भी हमारा मन अब नई वाली पे आ गया है। मुझे ना इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये हरामी मुझे पहले भी धोखा दे चुका है। मुझे नहीं लगता है ये हमारी फोटो और वीडियोस डिलीट करेगा। का मतलब उन फोटो की धुंस पर हमारे साथ जबरदस्ती? नहीं, हमें कुछ करना होगा। क्या? हमें उसके फोन और लैपटॉप से, सारी जगह से हमें खुद ही अपना फोटो डिलीट करनी होगी। ये लो हलवा खाओ, आज तुम्हारा पहला दिन है इसलिए। बहुत टेस्टी है ये। है ना? और खाओ। आज आप भी हमारे साथ बैठ के खाना खाएंगे? ये हुई ना बात, हम अभी खाना लेके आते हैं। साथ में खाना खाने के लिए क्यों बोला उसे? क्यों? क्या हुआ? अब वो चौकीदार है तो क्या हमारे साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते? अरे वो दिन भर चौकीदारी करते हैं, इसलिए हम घर पर इतनी चैन की नींद सो पाते हैं। श्रुति, श्रुति क्या हुआ तुम्हें? उठो श्रुति। हम डॉक्टर को फोन करते कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को फोन करने की। अरे हमने हलवे में थोड़ी सी बेहोशी की दवा मिला दी थी, बस। अब क्या है ना कि तुम लोग बिस्तर पे इतना चिल्लाती हो, चीखती हो, रोती हो, हमारा दिमाग खराब कर देती हो। श्रुति के साथ हम ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए बेहोशी की दवाई मिला दी। अब तुम लोग ऐसा करो, अपना अपना खाना खाओ, है ना? और मीठा भी, और उसमें बेहोशी की दवा भी दे दी है। तुम लोग मीठा अपना एंजॉय करो और हम अपना मीठा एंजॉय करते हैं। अरे बैठो ना यार तुम लोग। खाओ खाना खाओ। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सब मेरी वजह से हुआ है। पहले मेरी वजह से तुम्हारे साथ, और अब श्रुति। देखो, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है, यही मौका है हमारे सारी तस्वीर डिलीट करने का। चलो जरा देख, हो गया, कुछ और दे। लैपटॉप खोल।
ज़ारा सारी फोटोज डिलीट होगी। अब वो हमें कभी परेशान नहीं करेगा। देखिए अपनी फोटो है, यहां से डिलीट कर ली, हो गई शांति। देखो क्या है, हम तुम दोनों के जितना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन तुम दोनों के जितना ना बेवकूफ भी नहीं है। तुम दोनों की फोटो और वीडियो का ना इतना कॉपी बनाए हैं, इतना कॉपी बनाए हैं कि डिलीट करते करते ना थक जाओगे तुम लोग, तब भी फोटो खत्म नहीं होगा। इसीलिए आगे से ना कौनो चालाकी नहीं। मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है और बदन में बहुत दर्द कर रहा है। मुकेश भैया आप यहाँ? ये लो चाय पी लो, इसे सब दर्द सही हो जाता है। चाय पीने से सच में सब दर्द सही हो जाता है? लेकिन मैं इस कमरे में कैसे आई? अरे दिन में खाना खाने के बाद ना तुम चक्कर आते वहीं पे गिर गई थी, हम तो डर ही गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि पायल और ज़ारा तुमको यहाँ लेके चली आई। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? बस मेरा सर दर्द और बदन दर्द बहुत हो रहा है, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा मुकेश भैया, आप एक काम कीजिए, मुझे ना डॉक्टर के पास लेकर चलिए। डॉक्टर के पास गई तो ब्लड टेस्ट में हमारी नींद की दवाई वाला भांडा फूट सकता है। अरे अब यही है ना, तुम शहर में रह के ना एकदम शहरी हो गई हो। जरा सा कुछ हुआ फटाक से डॉक्टर के पास। अरे देसी नुस्खा इस्तेमाल करो, उसी से तुम्हारी तबीयत सही होगा, बता दे। ठीक है। हाँ, चाय पी लो, हम आते हैं, है ना? बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। ये क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, वो मच्छर ने काट लिया था। मच्छरदानी लगाकर सो। हमें पसंद नहीं हमारे होने वाली बीवी को कोई और हाथ लगाए। क्या हो गया? तुम अचानक खो कहां जाती हो आजकल? नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत दिनों से देख रहा हूं तुम कुछ छुपा रही हो। तो मुझे फोन दो अपने। श्रुति अगर डॉक्टर के पास जाने को बोले तो उसे समझा देना, नहीं तो ये फोटो वायरल कर दूंगा। क्या ये तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? और ये फोटो? इतना सब हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? दिमाग घास चढ़ने गया था क्या तुम्हारा? अभी क्या, अभी पुलिस स्टेशन चलो तुम। नहीं, पुलिस के पास नहीं जाना है। गलती चाहे किसी की भी हो, दोषी हमेशा लड़की को ही माना जाता है। तुम बदनामी के डर से सब सहती रहोगी, अपने साथ साथ अपनी सलियों की भी जिंदगी बर्बाद करोगी। अभी क्या, अभी थाने चलो। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें हमारी कसम। अक्कल घास चरने गया है तुम्हारा। पता नहीं क्या सोचकर हम तुमसे शादी करने का सोचे थे। प्लीज।
हेलो सुबोध जी, हम कैसे कहें तो से बतियाई अपने मन का। अरे पायल जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक तो है? मुकेश, अरे क्या हुआ? अरे मालिक हुआ क्या? अरे हुआ क्या मालिक? तो बताइए, मार क्या रहे? नीच हरामी, मैंने तुम्हें यहाँ इस घर और बेचारी बच्चियों के देखभाल के लिए रखा था, और तुम? अरे लेकिन मालिक हुआ क्या? कोई गलत नहीं हुआ है। आप मुझे एक चीज। पायल, मुझे सब सच पता चल गया। अब तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा। हाँ, आपको यकीन नहीं है ना, तो आप पायल और ज़ारा से पूछ लीजिए। सुबोध जी, ये दोनों लड़कियां ना अपनी खोखली इज्जत बचाने के लिए चुप रहेगी, लेकिन मैं नहीं। ये आदमी नशे की दवा देकर हमारे साथ जबरदस्ती किया और इसने हमारी अश्लील तस्वीरें भी ली होगी। झूठ बोल रही है। आप हमारा मोबाइल चेक कीजिए, लीजिए। हो, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। वही तो कहे थे मालिक हम। इसके कमरे में जाकर चेक करते हैं। इसके कमरे में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अरे नहीं मालिक, आप चलिए कमरे में हमारे, देख लीजिए। आइए आइए, चलो आइए। आइए ना मालिक, आइए, देख लीजिए सब कुछ, देख लीजिए, यही है सब कुछ। देखिए मालिक, हम कहे थे ना कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिला आपको? इस श्रुति हमारे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रही है। हे भगवान, कहाँ बिगाड़े थे इसका हम? पायल, ज़ारा, तुम दोनों के आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज, तुम इस जानवर की सच्चाई इन्हें बता दो, प्लीज। पायल, ज़ारा, सच बताओ, ये मुकेश ने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? बोलो, सच बोलो। नहीं, मुकेश भैया ने कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया। ये श्रुति पता नहीं क्यों झूठ बोल रही है। पायल, क्यों झूठ बोल रही है तू? हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तेरा मन नहीं भरा क्या? क्यों झूठ बोल रही है? ए मालिक, हमको नहीं, श्रुति का मानसिक संतुलन हिला हुआ लग रहा, सच कह रहे हैं हम। चुप, एकदम चुप। मेरा मानसिक संतुलन एकदम सही है। अपना दिमाग सही करवाओ पहले। श्रुति शांत हो जा। देखो, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। एक काम करो, पुलिस कंप्लेंट करो, FIR लिखाओ। रेप टेस्टिंग किट से तुम्हारी जांच होगी तो सच का पता चल जाएगा, ठीक है? चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन, चलो। श्रुति, अब तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम दोनों का मन नहीं भरा? श्रुति, हमें माफ कर दो, हम मजबूर थे। हमारे में तुम्हारे जैसे हिम्मत नहीं थी। क्या हुआ? ईशान का मैसेज। हम तुमसे प्यार करते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते। तुम्हारा अश्लील वीडियो इंटरनेट पे आ गया तो तुमसे शादी करके हमारा परिवार बदनाम हो जाएगा। हम अपने परिवार को बदनाम नहीं कर सकते। तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए शहर छोड़कर जा रहे हैं। तुम एक काम करो, उसे फोन करो। ये मैसेज ईशान ने नहीं किया होगा। अरे ईशान तो इतना अच्छा लड़का है, तुमसे कितना प्यार करता है और वो लड़कियों की बहुत इज्जत भी करता है। वो ये मैसेज नहीं कर सकता है। हमारी पायल को हाथ लगाता है साले। उसने मुझे मना किया था पुलिस स्टेशन जाने को, इसलिए हमें तुमसे बदला लेंगे।
वापस से फोन लगा। उसका फोन यहीं कहीं रिंग कर रहा है। मैं वापस ट्राई करती हूँ। स्विच ऑफ बता रहा है। क्या तेरे फोन पे एक ऐप है ना जिसमें लोकेशन का पता कर सकते हैं, उसे ट्राई कर। लोकेशन के हिसाब से उसका फोन यहीं कहीं है। चलो चलो देखते हैं। ईशान! ईशान! ईशान उठो! ईशान! 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 तो ईशान क्या हुआ तुम्हें? मारना नहीं चाहते थे इसको, गलती से हुआ है। आपके समय इसको मारना नहीं चाहता, कत्ल नहीं करना चाहता था, लेकिन ये हो गया, लेकिन हो गया ना, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे इसको। लेकिन तुम लोग बस चुप रहना, और बदले में हम तुम लोग का पूरा वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ सब डिलीट कर देंगे, सब डिलीट कर देंगे। फोन कर तू पुलिस को। पुलिस को नहीं, पुलिस को फोन नहीं करो। पुलिस को फोन नहीं करो, बोल रहा हूं ना, पुलिस को फोन करो। क्या हुआ यहाँ पर? गाड़ी में बैठा हो इसको, हमें एम्बुलेंस की जरूरत है यहाँ पर। तुम कौन हो? अरे अम्मा, हम है सूरज, तुम्हारे बेटे। अरे जिसको तुम प्यार से बेटवा बेटवा बुलाती हो। झूठा कहीं का। हमारा फोटो मुन्ना के साथ? ये कब का फोटो है? प्रणाम अम्मा जी। तुम कौन हो? अरे अम्मा, रश्मि, बहुरिया तुम्हारी। हाँ अम्मा जी, 2 महीने हरिद्वार आश्रम क्या रह के आई, हमें भूल गई। चलो अम्मा, घर के अंदर चलो। हाँ चलिए चलिए, अंदर आइए ना। अरे अम्मा जी सोच क्या रही हैं, चलिए। ये घर कब बनवाया तुमने? अरे अम्मा, हम नहीं बनवाए हैं, बाबूजी बनाए थे। हम तो पैदा हुए हैं यहाँ। अम्मा जी ऐसे काहे बातें कर रही हैं? अम्मा तुम आओ, यहाँ बैठो। अरे अम्मा जी को हो क्या गया है? तुम इधर, बताते हो। भूलने का बीमारी हुआ है अम्मा जी को, अल्जाइमर। डॉक्टर को दिखा के ला रहे हैं, बोले ध्यान रखो उनका, सुबह शाम दवाई खिलाओ। बहुरिया जी, यहाँ आना जरा। बहुरिया, हाँ? ये तुम रखो। हम ना आजकल बहुत भूलने लगे, इसे ने संभाल कर रखना। लेकिन सुनो, तुम मत भूल जाना। जी अम्मा जी। आ रहे हैं, रुको। भाभी हैं कटिहार किशनगंज वाले। अरे बाप रे, देखो साक्षात तो यही बैठी है। जय हो जय हो भाभी, चरण स्पर्श। कौन हो भैया? पहचाने नहीं तुमको? ले बोलैया, अपने देवर को नहीं पहचानी? मुन्ना,
तबीयत पानी सब ठीक है ना? भूलने का बीमारी हो गया अम्मा, पर पहचाने तो आपको हम भी नहीं। तो पहचानोगे कैसे? है? गांव तो आते नहीं हो। अरे वो तुम्हारे बाबूजी के जो चचेरे भाई है ना बालेश्वर नाथ, उनके छोटे बेटे हैं मुन्ना लाल। कहा है ना कि हमारे बाबूजी जो थे वो बुढ़ापे में थोड़ा मस्ती आ गए थे, इसीलिए हम दोनों की उम्र लगभग एक के जैसन है, लेकिन हम रिश्ते में चाचा हैं बाबू तुम्हारे। हाँ हाँ। और तुम्हारी अम्मा के सबसे लाडले छोटे देवर मुन्ना लाल। हमारी शादी में तो पूरा परिवार आया था गांव से, लेकिन आपको नहीं देखे। अरे मस्त मौला बन जा रहे हैं सूरज बाबू, देख नहीं रहे हो लुक हमारा? कहीं में नहीं करते, दबा के जो है देश विदेश घूमते रहते हैं, तो कैसे जानोगे पहचानोगे? लेकिन हम जो है तुम सबको जानते हैं बाबू। और तुम्हारी जो अम्मा है हमको बचपन से जानती है ना भाभी? चले किशनगंज घुमा है आपको? किशनगंज? हाँ अपना गाँव। जब से आप आई है ना भाभी, एकदम नक्शा बदल गया है उसका। अब बड़का तालाब था ना, वो एकदम सूख गया। बड़का तालाब? हाँ। सड़क किनारे वाला? देखो सब याद है इनको, कोनो बीमारी नहीं आपको। हम तो जानते हैं हमको कोनो बीमारी नहीं है। जय हो जय हो। लेकिन एक बात बताओ, तुम हो कौन? किसका बेटा बोले थे? अरे तुम्हारा ही बेटा है भाभी अम्मा। तुम सो जाओ, आराम करो, है ना? हाँ। कितना बड़का घर बनाया भैया, एकदम महल ठोक लिया है, पैसा भी बहुत कमाया है। जीवन हो तो ऐसा भरपूर। भाभी अम्मा सो गई? सोते रहो सोते रहो। आप अम्मा जी के सामान में क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ चाहिए? अरे हमको क्या चाहिए, भाभी अम्मा का दवाई ढूंढ रहे थे। आओ देखो सो गई। अरे हम तो दूध लाए थे उनके लिए। तो हम पी लेते हैं घटघटा के, क्या दिक्कत है? वाह 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 वाह, दूध लाई हो? रख दो वहां पे, अभी कार्यक्रम खत्म करके पिएंगे। अब केसर बादाम डाली हो कि नहीं? जी डाले हैं। देखो हमको दूध का हर आइटम पसंद है, खास करके खीर। जी। आप वर्जिश रोज करते हैं? खिलाड़ी है क्या? हम तुमको खेलने वाला खिलाड़ी लगते हैं? नहीं नहीं, पहलवानी करते हैं। देखो ना, अंडा दिख रहा है। हाँ, अरे टैटू भी बनवाए हैं? दोनों हाथों में है। लगता है कि जवान है तो शरीर को सुंदर रखते हैं,
लेकिन तुम भी फिट हो, एकदम मेंटेन की हो टकाटक। वैसे सूरज बाबू तो ऑफिस चले गए होंगे। जी, भाभी अम्मा नहीं दिख रही। वो बगीचे में है। हाँ। अरे हम भूल ही गए थे, सेंधा नमक मंगाई थी अम्मा, हम दे के आते हैं उनको। सुनो ना, एक बात कहे, माइंड मत करना, ठीक है? जरूरी है। बहुत सुंदर लगती हो तुम। दूध रख दो, कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ तो दूध कैसे पिएंगे? हाँ। हाँ रख दिए सेंधा नमक, गुस्सा करेंगे इतनी देर कर दिया। अम्मा गिर गए। अरे बहुरिया, क्या हुआ? क्या हुआ? गिर कैसे गई? उठो, आराम से, कुछ। थोड़ी संभाला करो। बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ पे? यहाँ टखने के पास। टखने के पास? एक सेकंड। आप रहने दीजिए, हम डॉक्टर को दिखा लेंगे। अरे डॉक्टर फाक्टर क्या करेगा इसमें? इस मोच का सबसे बड़का डॉक्टर हम ही हैं। बोले थे ना, पहलवानी करते हैं जी। हाँ, तुम 1 मिनट रुको, आंख बंद करो और देखो, सब ठीक कर देंगे। हाँ, मिल गया है। बस सारा नस टाइट कर दिए हैं। चलो खड़ी हो। अरे दौड़ोगी, कुछ नहीं हुआ। चल आओ, चलो आराम से। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? हम तुमको बेडरूम में छोड़ दे, माइंड तो नहीं करोगी ना जोड़ीदार? एक बढ़िया सा मालिश और उसके बाद जो है गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध, सब टनाटन हो जाएगा। उसे माइंड तो नहीं कर रही हो ना जोड़ीदार? तब ठीक। चल यहाँ ना, पकड़ लिए, नस पकड़ लिए। हाँ, चल अभी ठीक कर देंगे। अरे बहुरिया, मांगे थे ना, याद नहीं आ रहा किताब मांगे थे। सेंधा नमक। क्या नौकरी में लगे हो? वह धंधा पानी खोलो है, हमें नौकरी बन कर रह जाओगे। अरे वाह, आज घर में इतने सालों बाद खीर कैसे बन गई? लाओ। वैसे बनाई बढ़िया हो। मन गदगद हो गया, बहुत बढ़िया। हमको कोनो दिन भर भी खीर खराए ना तो हम मना नहीं करेंगे। हमको खीर बहुत पसंद है बाबू। हाँ। अबे माँ, आपकी जो बहुरानी है ना, बहुत संस्कारी, सबके पसंद का ख्याल रखती है। हाँ। कौन बहू रानी? अब तुम खीर खाओ। अम्मा जा रहे हैं। अरे तुम कौन
कौन हो? और हमारे पैर काहे छू रहे हो? अरे अम्मा हम है तुम्हारे बेटवा सूरज। अम्मा तुम दवाई टाइम से ले लिया करो। चलते हैं। जाओ ठीक से। हाँ? दवाई खानी है हमको? जल्दी जाओ, दवाई डिले नहीं करते, तुमको बहुत दिन और जीना है जी। जल्दी चल। हाँ। हाँ। वैसे खीर कैसी लगी? बहुत बढ़िया। सारा चीनी घोल दी थी क्या रे, या कुछ और मिलाई थी? एकदम शहद जैसा मीठा, मीठा मीठा हो गया कंप्लीटली। थोड़ा धीरे बोलिए, अम्मा जी ने सुन लिया तो सब खट्टा कर देंगी। भाभी अम्मा, अरे जीवन में कभी उन्होंने खट्टा देखा है? जानती हो, गांव में एकदम लाली लिपस्टिक लगा के टंच रहती थी। गांव का सारा औरत लोग उसको देखने आती थी, उनके जेवर गहना। लेकिन आजकल बहुत सादा सादा रहती है। जो जेवर गहना सब था कहाँ हुआ? बैंक में जमा कर दी क्या? क्या कहते हैं, लाकर में। सबका तो पता नहीं, लेकिन हाँ हमको एक संदूक तो दी है। उसमें कहा है हम तो खोल के भी नहीं देखी। दी है? बहुत बढ़िया। हाँ, अब क्या है कि सास के बाद सारा जेवर गहना जो है वो बहू को तो मिलता है ना। हमको नहीं शौक है जेवर एवर का। अरे बिना जेवर का इतना सुंदर दिखती हो तो जेवर लेकर क्या करोगी? हम सुंदर दिखते हैं? बहुत सुंदर। वो जो पुरानी फिल्मों में हीरोइन लोग नहीं होती थी, उससे भी ज्यादा सुंदर। तुमको फिल्मों में होना चाहिए। क्या फिगर मेंटेन किया। ये सब आप हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं ना? तो हम झूठ बोल रहे हैं? अरे हाथ दिखो, हाथ दिखो, हाथ दिखो। हाथ में क्या है? अरे भविष्य है इसमें। क्या हो रहा है, क्या हो सकता था और क्या होने वाला है। ये देखो, शुक्र मजबूत तो किला फतह। उसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारा नशा। देखो ना, एकदम फिसला जा रहा है। तो रोक काहे रहे हैं? अरे नहीं, रोक नहीं रहे हैं, हिचकी ले लेके आगे बढ़ रहा है। सिर्फ बड़ा बड़ा बातें ही बनाते हैं या पगला गई हो क्या? एक बात बोले, माइंड नहीं करोगी ना? हम जो भी करते हैं ना, बवाले करते हैं। कौन सी दवाई? अम्मा जी आपका कमरे के अंदर आके आवाज देंगी। ये कौन है? और पराये मर्द को अपने बिछौने में लिए काहे बैठी हो? अम्मा जी, पराया मत, ये आपके बिटवा हैं, सूरज, हमारे पति। आप इन्हीं को भूल गई। ये हमारा बिटवा? अरे अम्मा, अपनी बेटवा को ही भूल गई। दवाई नहीं खाई हो ना, सुबह वाली खुराक? नहीं। आओ चलो हम खिलाते। अरे हम तो कहते हैं इन्हें डॉक्टर को दिखा लाओ, बीमारी बढ़ती ही जा रही है। चल चल चल, तुम चलो। अच्छा। बहुरिया, बहुरिया, वो कपड़ा वाला रस्सी पर
हमारा तौलिया सूख रहा था, मिल नहीं रहा है। देखे हो क्या? अरे तुम कौन हो? अरे अम्मा, दवाई काहे नहीं खाती हो आप? दवाई खाओगी तो याद रहेगा। हम हैं सूरज, तुम्हारे बेटे। अरे जिसको तुम प्यार से बेटवा बेटवा बुलाती हो, तुम्हारी इकलौती संतान। झूठा कहीं का। तुम सूरज नहीं हो, मुन्ना हो, मुन्ना। देख रहे हैं, आज आपको मुन्ना बना दी, कल हमें कुछ और बना देंगी। ये इसके पहले किस किस को क्या क्या बनाते घूमे, इन्हें डॉक्टर को दिखा दीजिए। अम्मा, डॉक्टर के पास चले? बस हम दोनों? मुन्ना चाचा और अम्मा कहाँ है? मुन्ना चाचा अपने कमरे में है। बोले ये केक वेक हमें समझ नहीं आता है, तुम लोग ही काटो। अरे बहुरिया, बहुरिया, अरे ये सब क्या चल रहा है? आओ अम्मा, केक काटते हैं। केक काहे? अम्मा, आज इनका जन्मदिन है। अरे अगर इसका जन्मदिन है तो बहुरिया तुम इसके साथ मिलके केक काहे काट रही हो? अम्मा, रश्मि, अब उनको समझाने जाएंगे तो हमारा बर्थडे कल को हो जाएगा। केक काट लेते हैं। ठीक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सूरज जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुरिया, पराए मर्द के हाथ से कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, पता नहीं है क्या तुमको? अम्मा, याद है अपने बिटुआ के जन्मदिन पर तुम हमको हर साल कुछ देते आई हो। हम तुम्हारी अम्मा नहीं है, हमको अम्मा मत कहो। अच्छा ठीक है, हमारी अम्मा नहीं हो, अब गिन्नी तो दे दो। गिन्नी? अरे तुमको काहे गिन्नी देंगे हम? अपने बिटुआ को देंगे? हाँ, बड़े आए गिन्नी मांगने। अम्मा की फूलने की बीमारी ना बढ़ते ही जा रही है। हाँ बिटुआ, अम्मा ये का है? चांदी का गिन्नी, ये हमको खाई दे रही हैं आप? बिटुआ, हमको याद है तुम्हारे हर जन्मदिन पर हम तुमको एक गिन्नी दिए हैं, पर आज हमको तुम्हारा जन्मदिन ही याद नहीं आ रहा। लेकिन कोनो बात नहीं, ये गिन्नी तुम अपने पास रखो, हमारा आशीर्वाद समझ के। हाँ, हमेशा की तरह। अरे तो आज खाई दे रही है, जन्मदिन पे ले लेंगे, क्या दिक्कत है? अब बिटुआ, जिंदगी का कोनो भरोसा है का? आज हम हैं, कल नहीं रहे तो? तुम एक काम करो, तुम इसे आज ही अपने पास रखो। हाँ, छुपा कर रखना। सुनो, बाहर एक आदमी बैठा है, बहुत गंदा है। अरे वो बहुरिया के साथ अपना जन्मदिन मना रहा है, हमसे गिन्नी मांग रहा है, वैसे ही जैसे हम तुमको दिया करते थे। वो तो, और पता है ये मुन्ना ना बहुत बुरा है, बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। ऐसे अपने हाथ से बहुरिया को केक खिला रहा था। छी छी, हमें तो देखकर ही बुरा लगा, झूठा कहीं का। अम्मा, घर में ऐसा आदमी हो ना, एकदम होशियार रहना चाहिए। गहना जेवर जो है सब संभाल के रखी हो ना। वो जो 9 लखा हार था कहाँ है? 9 लखा हार? वो जो बाबूजी लाए थे? हाँ, वही हार। भुलक्कड़ हम, और भूल तुम रहे हो।
उस दिन दिए तो थे बहुरिया को तुम्हारे सामने रखने के लिए। संदूक उसी में तो है वो। हाँ, दिए तो थे तो माल वहां है, ध्यान कहाँ है बाबू? अम्मा आशीर्वाद। अरे तो आशीर्वाद जियो। जोड़ीदार, जोड़ी को छोड़ के जा रही हो? जोड़ीदार जाएगी नहीं तो वापस कैसे आएगी? सूरज घर पर ही है। अभी वो दिन नहीं आए हैं कि पूरी रात यहाँ रुक सकूं। वो भी दिन ला देंगे, क्या दिक्कत है? अरे मुन्ना है हम। बबुरिया, हमारे घुटने की दर्द की क्रीम कहाँ रख दी है इसने? हाँ, कहाँ रखी है? अरे मुन्ना ने हमारी बहुरिया के साथ फोटो भी खिंचवा लिए हैं। ये सब कहाँ है? और भी है, कितने सारे फोटो हैं दोनों के। अरे हमारा फोटो मुन्ना के साथ, ये कब का फोटो है? हम, सूरज के बाबूजी और ये मुन्ना, मैं, बहुरिया, सूरज। ये तो हमारा बिटुआ सूरज है। ये तो हमारे परिवार का फोटो है। ये तो हम चारों हैं। तो फिर वो कौन है? अम्मा जी, पराया मत, ये आपके बिटवा हैं, सूरज, हमारे पति। क्या हुआ अम्मा जी, अब बुला रही थी? हमारे चक्कर चल रहे हैं ना उस मुन्ना के साथ। अरे ऐसी बातें कर रही हैं अम्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमको कोनो गलतफहमी नहीं हुई है। अरे उस दिन तुम्हारे कमरा में वो मुन्ना था। तुम दोनों मुझे पढ़ा रहे थे कि वो सूरज है, सूरज। वो सूरज नहीं है, ये सूरज है, ये हमारा बिटवा। आज तुम्हारी सारी करतूत हम हमारे बेटे को बताएंगे। आने दो उसे। अम्मा जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, हमें माफ कर दीजिए अम्मा जी। दूर हट, तुझे तो हम घर से निकाल के ही दम लेंगे। आने दो हमारे बेटवा को, बताते हैं हम उसको। अम्मा जी बात सुनिए। पकड़े गए, लेकिन ये बात फैलनी नहीं चाहिए। अम्मा को कैसे रोके? हे भगवान, क्या सोच के ब्याह के लाए थे और क्या निकली है उल्टा। छी। अम्मा जी,
इधर आइए ना 1 मिनट। हम नहीं आएंगे। अरे अब तो हम तुम्हारी सच्चाई अपने बिटुआ को बताएंगे कि तुम उसके पीठ पीछे क्या गुल खिलाती हो। इस मुन्ना के साथ कैसे तुम्हारा चक्कर है, आने दो बिटुआ को, सब बताएंगे हम उसे। अरे पहले तुझे हम इस घर से बाहर निकालेंगे, फिर सुनेंगे। अरे आपका सामान लेकर आया है कोई, देखिए तो। कौन हो सकता है? नहीं, हरिद्वार से तो नहीं आया। कौन है? कौन है? मारना तो नहीं चाहते थे आपको, लेकिन बात भी तो नहीं सुन रही थी। क्या करते हम? बहुत अच्छे, अब तो तुम बिल्कुल माइंड नहीं करोगे। रश्मि, अम्मा नहीं दिख रही कहीं? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बगीचे में थी। और उनको वही अकेला छोड़ देते। कितनी बार कहा है तुमको अकेला नहीं छोड़ना है उनको, भूल जाती हैं। कहीं चली गई, खो गई, क्या करेंगे? कहाँ ढूंढेंगे उनको? ख्याल रखा करो उनका, हम देखते हैं। अम्मा, 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 रश्मि, अम्मा आंखें खोलो। क्या हुआ आपको? क्या हुआ भाभी? अम्मा, अरे एम्बुलेंस बुलाओ, अम्मा आंखें नहीं खोल रही है। अम्मा आंखें खोलिए। एक मिनट। अरे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बेहोश हुई है, अब चल रहा है। बोले थे तुमको ध्यान रखो, देखो कैसे फंस के गिर गई कपड़ा सुखाने वाली रस्सी में। एम्बुलेंस बुलाई। घबराओ नहीं अम्मा, हम तुम्हारे पास ही रहेंगे। डॉक्टर साहब बोले हैं कि लकवा का इलाज है। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी भाभी अम्मा, देखना कितना जल्दी तुम चलने फिरने लगोगी, है ना? बिल्कुल। हाँ माँ, सब यही है। एक बात बोल रहे हैं, माइंड नहीं करना। ये जो तुम कोशिश की हो ना, हम दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू बोलते हैं हम तुमको। हम क्या किए? अभी जो हाफ मर्डर की हो, भूल गई, सारा खेला देखे हैं। भाभी अम्मा के गले में रस्सी डाल के जोर से खींची, कोशिश तुम की, लेकिन थोड़ा रह गया। मारना चाहती थी, अब पहेजे कर पाई, लेकिन चुप करा दी, वही तो चाहिए था। घबराओ नहीं, तुम ठीक थी। अम्मा को नहीं रोकती तो उनका मुंह खुल जाता, फिर वो पता नहीं क्या क्या हो जाता। हमको देखो मदद चाहिए तुमसे। ऐसी मदद? बता रहे, वो अम्मा जो तुमको संदूक भर के गहना जबरती है ना, तुम हमको दे दो। अच्छा, तो ये है आपकी सच्चाई। अम्मा जी को भाभी अम्मा इसलिए कहते रहे ना, हमको भी जोड़ीदार इसलिए बनाए ना ताकि वो जेवर ले सके। हमारी सच्चाई क्या है वो तो छोड़ दो ना जोड़ीदार, लेकिन ये कंफर्म है कि हम यहाँ आए थे सोना दौलत पैसा लेने के लिए। अब तुम हमको संदूक हमको दे दो, हम एकदम कंप्लीटली साइलेंट हो जाए, किसी को नहीं बोले। ना देंगे। ला दोगे ना? ले आओ। मुन्ना चा, मुन्ना चा,
मुन्ना चा, अरे चाय लाए थे। मुन्ना चा कहाँ चले गए? ये तो अम्मा वाली संदूक है जो अम्मा रश्मि को दी थी रखने के लिए। ये मुन्ना चा के पास कैसे? अरे अम्मा वाली गिन्नी, ये गिन्नी तो अम्मा हमको जन्मदिन पे देती थी। ये मुन्ना चा के पास कैसे? हम तुम्हारी अम्मा नहीं है, हमको अम्मा मत कहो। अच्छा ठीक है, हमारी अम्मा नहीं हो, अब गिन्नी तो दे दो। गिन्नी? अरे तुमको काहे गिन्नी देंगे हम? ने बिटुआ को देंगे? हाँ, पड़े आए गिन्नी मांगने। नाम सुनील यादव, शास्त्री नगर, मेरठ, यूपी। हमको बोला मुन्ना लाल, गांव कटिहार, और यहाँ लिखा है सुनील यादव। तुम्हारे बाबूजी के जो चचेरे भाई है ना बालेश्वर नाथ, उनके छोटे बेटे हैं मुन्ना लाल, लेकिन हम रिश्ते में चाचा हैं बाबू तुम्हारे। हाँ हाँ, और तुम्हारी अम्मा के सबसे लाडले छोटे देवर मुन्ना लाल। मतलब ये हमारा चाचा नहीं, कोई फ्रॉड। सो रहे हैं क्या? सो रहे हो क्या? देखिए, अब से ये जोड़ी जोड़ी का खेल बंद। आप जाइए यहाँ से। खेला खत्म? ऐसे कैसे रश्मि रानी? अरे अभी तो हमको मजा आना शुरू हुआ था, और जहां तक बात है यहाँ से जाने की, तो तुम भी मेरे साथ चलो। हाँ, हमारे पति हैं, हम उन्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और जब सूरजबा को पता चलेगा कि उसकी अम्मा को तुम मारने का कोशिश की हो, जिसकी वजह से अपाहिज बन के तुम लेटी पड़ी है, तो तुमको आरती तो नहीं न दिखाएगा, तुम्हारी गली में भी रस्सी डाल कर मार देगा, जैसे तुम अम्मा को मारने की कोशिश की। काहे कि अम्मा जी को पता चल गया था कि हम दोनों जोड़ी बनाए हैं, पति पत्नी वाला। तो उन्हें कौन बताएगा? उन्हें कैसे पता चलेगा? आप बताएंगे क्या? और हम काहे बताएंगे? तुम हमारी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहो, बस तुम जोड़ी बनाए रखो, एकदम प्रेम में लिप्त रहो। अब आओ ना, जल्दी आओ, बहुत देर कर देती हो। अच्छा, कुछ नहीं होगा। रश्मि हमारी अम्मा को मारने की कोशिश की, हमारी अम्मा को अपाहिज रश्मि बनाई।
भाई कौन है? कौन है? अरे बाप रे, अरे भगवान, कैसे हो गया ये? रश्मि, 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 अरे मुन्ना क्या किया आप? हमारे रश्मि को मार दिए। अरे हम कुछ नहीं किया भाई, हम तो वो बयान कर रहे थे, लाइट चली गई। तभी तो जांच मिला आपको, हमारे रश्मि को डब्बल से मार दिया। नहीं भाई, हम कुछ नहीं किया है। अरे तो उसमें खून कैसे लगा है? आप ही मारे हमारे रश्मि को। अरे हम कहाँ मारेंगे भाई रश्मि को, वो हमारा जोड़ीदार। हाँ, जोड़ीदार, सही। सुनील यादव उर्फ मुन्ना लाल, मेरठ वाले की जोड़ीदार, दोनों के दोनों मक्कार। अच्छा, तब बाबू साहब को सब पता चल गया है ना? ना ना, ठीक है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो हम क्या करते सूरज बाबू? तुम्हारी अम्मा को देखे थे हरिद्वार के आश्रम में, लोग से पूछे तो बोला कि एकदम मालदार पार्टी है, तो हम पीछे लग गए। हमारा काम ही यही है, धोखा दे के लूट लेना। हाँ, लेकिन खून खराबा हम नहीं करते, हर काम हम प्यार से निपटाते हैं। तो ये मसला जो है उसको भी हम प्यार से निपटा लेते हैं। तो शांति से जयराम बोल के अपना अपना रास्ता नापते हैं, है ना? चलिए जाओ। तुम्हारे जोड़ीदार को तो सजा दे दिए है और अब तुम्हें सजा होगी। चाय लाए थे आपके लिए। कहाँ गए? लगता है नहा रहे हैं। दरवाजे पे जाओगे और सामने कानून को पाओगे। कानून? कानून, पुलिस। पुलिस को बुला लिए हो? तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।